तो भाई साहब क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं आप लोग मजे होंगे, फुल मस्ती मज़े कर रहे होंगे। तो बेसिकली मैं अभी हॉस्टल में हूँ और तैयार होके कहीं जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, इम्पोर्टेंट होने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। गेट लॉक हो गया है और हम अभी हॉस्टल से बाहर जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। भाई इस गाड़ी का चक्का देखो भाई, टायर देखो, टायर, इसके टायर में ही जान है भाई। तो भाई साहब मैं उस रास्ते पे हूँ जहाँ पे हमेशा होता हूँ ऑटो की तलाश में, लेकिन आज ऑटो की तलाश नहीं है। अभी जाना है कॉलेज और वहाँ पे प्रिंट आउट करवाने हैं, 1-2 प्रिंट आउट करवाने, वहाँ पे सस्ता में प्रिंट आउट हो जाता है। तो यहाँ से जाएंगे पैदल कॉलेज में और वहाँ पे प्रिंट आउट करवाएंगे। कुछ नज़ारे आपको दिखाएंगे, मतलब कुछ फुटेज कॉलेज का दिखाएंगे। बीटेक वाले तो होंगे ही, पीजीडीएम वाले नहीं होंगे। तो देखो पूरा सिटीजन बिल्डिंग और ये रहा एमबीए बिल्डिंग। पता नहीं ये कौन सा बिल्डिंग, उधर कौन सा बिल्डिंग, मतलब इधर बीटेक वीटेक वाला है, पता नहीं उसका। ये तो कंफर्म है कि ये एमबीए वाला है। ये कैंटीन है, कैंटीन। इधर कुछ, इधर कुछ, इधर कुछ। ये तो बीटेक वाला बिल्डिंग है और ये पता नहीं कैसी बिल्डिंग है, डाउनटाउन। तो बेसिकली आपको अगर प्रिंट आउट कराना हो तो यहाँ पे इसके पास, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है, इसके पास आपको एक प्रिंटर का शॉप भी होगा। मैंने प्रिंट आउट करवा लिया। तो बेसिकली मेरा प्रिंट आउट हो चुका है कॉलेज में, इसलिए मैं इसी वजह से आया था। यहाँ पे सस्ता प्रिंट आउट होता है, तो प्रिंट आउट हो चुका है। अब यहाँ से रैपिडो पकड़ेंगे और कंपनी के प्लेस की तरफ रवाना हो जाएंगे। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। बेसिकली आप लोगों के लिए, आप लोग आएंगे तो आप लोगों के लिए एक नया बैठने का जगह बन रहा है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। बेसिकली यही कुछ बन रहा है, यहाँ पे आप लोग बैठ के खा सकते हैं। बेसिकली हम लोगों का टाइम ये बन ही रहा हुआ है। हम लोग यहाँ से निकलेंगे, आएंगे 2 दिन में, इस जगह का लुत्फ़ उठाएंगे हम लोग भी। तो रैपिडो बुक हो चुका है, रैपिडो वाले भैया आ रहे हैं। इसके लिए मैं आगे बढ़ गया था। साला अभी उत्तर प्रदेश वाला जो है ना, वो बस निकला मेरे सामने से। वो सस्ता पड़ता है, 5-10 रुपये में हो जाता है। ये 26 रुपये का जुगाड़ लग गया। देखो मज़ा आएगा। तो मेट्रो की ज़िंदगी जीने आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन के पास। साहब ज़िंदगी अटक गई है भाई। कल भी गया था कहीं पे, आज भी कहीं जा रहा हूँ, परसों भी कहीं जा रहा था। पता नहीं क्या 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 ज़िंदगी में चल क्या रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है। देखो भाई साहब ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप इस ज़िंदगी का मज़ा लो। तो बोला थे जियोनाइटी के बारे में, ये रहा आपका जियोनाइटी। ये कुछ नज़ारे देखो और आनंद लो। तो भाई साहब आपसे एक अनुरोध है, एक विनती है कि जब भी बाहर में आए जहाँ पे मेट्रो चलती हो, तो पहले सबसे पहले क्या करें कि मेट्रो का कार्ड ले लें। साला अगर कार्ड नहीं होगा आपके पास तो आपकी ज़िंदगी D-डैश हो जाएगी। तो पहले कार्ड ले, कार्ड से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लाइन वाइन लगने में का चक्कर ये सब ख़त्म हो चुका होगा। आधे घंटे 1 घंटे भाई लाइन में लगे रहो, वो
कार्ड वार्ड कूपन वूपन लेने के लिए। तो इससे आपका जो कार्ड आपके पास होगी उससे आपका टाइम बचेगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये आपसे अनुरोध है, प्लीज़ अनुरोध का पालन करें और ज़िंदगी को आसान बनाएं, ज़िंदगी को आसान बनाएं। आगे तो आपकी मर्ज़ी। ये क्या है? and depot stations from 8 a.m. to 11 p.m. and 5 p.m. to 8. तो सेक्टर 51 का मेट्रो छोड़ के 52 की तरफ बढ़ रहा हूँ। बेसिकली यहाँ से शायद ऑटो से आना पड़ेगा, नज़दीक में ही ऑफिस है। तो देखो सेक्टर 51 छोड़ के सेक्टर 52 के पास पहुँच गया। भाई साहब यहाँ से जब मैंने देखा लोकेशन तो देख रहा है कि भाई अब यहाँ से मेट्रो का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, अब ऑटो या रैपिडो बुक करके जाना पड़ेगा भाई साहब, रैपिडो। तो मैंने रैपिडो बुक किया है, देखो कितने देर में रैपिडो आता है। भाई साहब लाइफ जो है ना बाहर की बहुत ज़बरदस्त वाली है, दी बेस्ट। ये जो आप देख रहे हो बेसिकली ये मेट्रो लाइन है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर कोई बाहर के देख रहे हैं तो उनके लिए। तो भाई साहब यही कंपनी थी, अंदर का कुछ इतना कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, इंटरव्यू हो चुका है, घर जाके बात करते हैं। ये D70। तो भाई साहब हमारी ज़िंदगी दी टॉप क्लास है भाई, पता नहीं भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। 50 रुपये खर्च करने के बाद भी पैदल चलने की नौबत है। क्या है भाई हमारे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों? बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं कंपनी से इंटरव्यू देके निकला, वहाँ से रैपिडो बुक किया और सेक्टर 51 के लिए, पता नहीं भाई साहब गलती से वो लोकेशन 51 तो है लेकिन मेट्रो का 51 नहीं है, मेट्रो स्टेशन का 51 नहीं है। तो वो कहीं और छोड़ दिया भाई साहब। गुस्सा तो मुझे आ रहा था लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला, बस बोला भाई साहब रुक जाओ, बस मुझे जाने दो, पैसा लो अपना और मुझे जाने दो। तो मैंने पैसा दे दिया उनको और वहाँ से निकला। भाई साहब 1.2 किलोमीटर पैदल चलने की नौबत है। अभी मेरा मेट्रो आने वाला है, मेट्रो स्टेशन आने वाला है, जस्ट करीबन 200-300 मीटर दूर होगा। सब ऐसा नाइंसाफ़ी हमारे साथ क्यों होता है, डोंट नो। ये तो भाई मेट्रो आएगी, मेट्रो, ये मेट्रो दिख रही होगी आप लोगों को। मेट्रो किधर है भाई? मेट्रो वो सामने रहा, वो ब्लू वाला दिख रहा है ना, ब्लू कलर का, वो मेट्रो रहा। तो बेसिकली मैं अभी हॉस्टल आ चुका और अभी मैं बताऊंगा कि उसके क्या इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन था और कंपनी कैसी थी, क्या स्टाइपेंड था, कितने मंथ का ये इंटर्नशिप था। बेसिकली मैंने कुछ नहीं बताया था स्टार्टिंग में, सब कुछ प्रॉपर सीक्रेट रखा था, लेकिन यही मैं बताऊंगा। इसके लास्ट यही मैं सब बचा कर रखा था। बेसिकली कंपनी का नाम था प्रिंट कैजुअल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड और ये जो इंटर्नशिप था बेसिकली वो अकाउंट से रिलेटेड था। 2 महीने का इंटर्नशिप था और 5 से 6 हज़ार रुपया मंथली स्टाइपेंड था। नोएडा की कंपनी है क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू हुआ। बेसिकली नॉर्मल्स वो बेसिकली ये जो कंपनी है ना वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है टी शर्ट, प्रमोशनल वियर्स, कॉर्पोरेट वियर्स, स्वेट शर्ट्स, शर्ट, ट्राउज़र एंड कैप्स, और उस पर शायद प्रिंट करके उस पर अपना मतलब होता है ना वो लोगो या कोई कार्टून का फ़ोटो ऐसा कुछ प्रिंट उस पर करती है और उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। तो बेसिकली ये मुझसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ रहे थे, इकोनॉमिक्स का, जो कि भाई साहब मुझे आ नहीं रहा था। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे, मुझे टर्म तो याद नहीं है, अभी भूल गया। मुझे लगा था कि मैं इसको टाइप कर लूँ मोबाइल पे, लेकिन उस समय मैं मोबाइल नहीं निकाला बाहर,
कुछ टर्म्स इकोनॉमिक्स के पूछ रहे थे, कुछ एक्सेल के सवाल पूछे उन्होंने, फाइनेंस से तो कुछ पूछा ही नहीं, जो कि जो मुझे थोड़ा मोड़ा पता था वो फाइनेंस से रिलेटेड तो वो उन्होंने पूछा ही नहीं। एक्सेल से पूछा तो एक्सेल से मैंने बता दिया, क्योंकि एक्सेल थोड़ा मोड़ा मुझे अब आता है, तो मैंने एक्सेल से पूछी, उन्होंने पूछा तो मैं बता दिया। वी लुकअप, एच लुकअप ऐसा कुछ बता दिया। एच लुकअप वी लुकअप भी पूछा था, 2 सवाल और थे, मुझे याद नहीं है। इकोनॉमिक्स से पूछा था, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं कि भाई क्या ही क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स मुझे बस सप्लाई डिमांड और ये सभी कुछ पता है, ज़्यादा कुछ इकोनॉमिक्स से मुझे पता नहीं है। तो इकोनॉमिक्स से मैंने कुछ नहीं बोल पाया मैं। एक्सेल से पूछा तो मैं बता पाया था, और उन्होंने बताया कि सीवी में आप परसेंटेज जो आते हैं, आपके मार्क्स जो आते हैं, परसेंटेज जो आते हैं उसको इन्वॉल्व इसमें मेंशन करो, जो कि मैंने नहीं किया था। और कुछ उनका कहना था मतलब कि प्रॉपर कम्युनिकेशन पे आप ध्यान दो, अपने वेल ग्रूम हो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो। पता नहीं भाई क्या ही, मैंने बीबीए में कोई इंटर्नशिप नहीं किया था, कोविड का टाइम था, उतना मुझे नॉलेज नहीं था, इसकी वजह से इंटर्नशिप नहीं हो पाया। लोग ऑनलाइन इंटर्नशिप कर लेते हैं, लेकिन मुझे उतना कुछ पता नहीं था। लॉकडाउन था, पूरा प्रॉपर लॉकडाउन था उस टाइम, कोविड था, तो इंटर्नशिप नहीं था। तो उन्होंने बोला कि अगर आपका कुछ इंटर्नशिप होता तो मैं उससे सवाल पूछता, लेकिन मेरा तो इंटर्नशिप था ही नहीं। तो उन्होंने मुझे नॉर्मल सा सवाल पूछा, ये सब इकोनॉमिक्स से। और उन्होंने कहा कि बेटा स्पेशली हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये है, तो और कुछ तो हम पूछ ही सकते हैं ना, आपने इंटर्नशिप किया है तो उससे होगा नहीं। तो यही सब कुछ था, पता नहीं क्या होता है। बेसिकली मैं तो इंटर्नशिप कर रहा एक जगह से, इससे पहले वो वीडियो आएगा, उसके बाद ये वीडियो आएगा। मैं ये वीडियो 22/6/2022 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पता नहीं ये वीडियो करीबन 4-5-6 दिन के बाद आएगा। एक कुछ काम है, उस पहले वाला जो इससे पहले जो वीडियो आएगा उसमें कुछ फुटेज ऐड करने हैं, जो कि अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो उसको रिकॉर्ड करके उसमें ऐड करके तो मैं उसको अपलोड करूँगा। मतलब जो इससे पहले जो वीडियो आएगा वो करीबन 25-26 तारीख को वो वीडियो आएगा। उसके बाद मतलब 30 तारीख को ये वीडियो अपलोड होगा, 30 तारीख को 30/6 को ये वीडियो अपलोड होगा। तो वो बेसिकली जो इससे पहले जो वीडियो आएगा उसमें प्रॉपर मैं फाइनेंस से इंटर्नशिप कर रहा हूँगा। और ये तो एक्स्ट्रा है, बेसिकली वो जो इंटर्नशिप है कुछ मैं बता दे रहा हूँ, बेसिकली वो तो पहले अपलोड हो चुका रहेगा। तो आप जाकर देख लेना, पहले वो वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके लिए वो फाइनेंस से रिलेटेड इंटर्नशिप है, स्टॉक वाला इंटर्नशिप है, समझ रहे हो। तो यही वीडियो था, उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। इसके लिए ये इंटर्नशिप मेरा एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो इंटर्नशिप वर्क फ्रॉम होम है। इसके लिए वो वीडियो देख लेना पहले। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो पहली बार तो उसको जाकर देख लेना, लिंक आई बटन में डाल दूँगा। तो ये सब कुछ है, वर्क फ्रॉम होम है, इस वजह से मैं इसको फिर से दूसरा रेफर कर रहा हूँ कि ऑफिस चाहिए मुझे भाई साहब, ऑफिस का मज़ा चाहिए मुझे। तो बेसिकली मैं इसी वजह से इसको इसमें गया। ये बेसिकली मेरे फुटे का भी नहीं है, बेसिकली क्या होता है वो मुझे इसमें काम नहीं करना है, लेकिन भाई वर्क फ्रॉम होम है वो वाला, तो मुझे ऑफिस का सीन चाहिए, ऑफिस का इन्वायरमेंट चाहिए, मुझे ऑफिस में बैठे काम करना है। तो उसके लिए मैंने इसको अप्लाई किया है। और बेसिकली अकाउंटिंग मुझे इंटरेस्ट भी है, अकाउंटिंग में मुझे मज़ा आता है, एक्सेल में वर्क करना, ये सब करना, टैली वैली मुझे आता है, टैली पे काम करना अच्छा लगता है। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया, देखते हैं क्या होता है। हो जाए तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि भाई साहब समझ रहे हो भाई, ऑफिस का जो दिल की जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। तो बस यही कुछ था वीडियो, उम्मीद करते वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और फुल मज़ा मस्ती करो। बेसिकली मज़ा करो, ज़िंदगी में मज़ा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं कर रहा हूँ। क्या